हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी को राधे 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 राधे। क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सभी झूला झूलिए आराम से, क्योंकि राधा कृष्ण भी झूला झूल रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त हैं। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने सूट के कपड़ा को अपने पास रख लिया है। तो ये है मेरा अस्तर वाला सूट। और सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा सूट है। बहुत ही शाइनिंग में है, शाइनिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसमें आप देखिए कागज़ निकला है, इसके अंदर धोखाधड़ी होती है। और 2.5 मीटर की सलवार होनी चाहिए, जिसमें सलवार का कपड़ा भी कम है। लेकिन जब दुकान से कपड़ा लेते हैं ना तो एकदम अच्छा निकलता है। और जब घर से ही, तो यहाँ सबसे पहले मैंने इसको फैला लिया है। तो चलो इसको अलग अलग करते हैं। ये है पिछला भाग और ये है अगला। तो इसको मैंने अलग अलग कर लिया है, दोनों अलग अलग पर्दा कर दिए हैं। क्योंकि अगला थोड़ा वर्क में है और पिछला बिल्कुल सिंपल है। तो इस पर हल्की सी लेस रखी थी, उसको भी निकाल लेती हूँ। उसके बाद में देखूँगी लगानी है या नहीं लगानी, सोच बाद में देखूँगी। और ये है मेरा सूट। तो इसको मैंने साइडों से देखो हाथ ही करा है। तो इस तरह से सिलाई लगाई है। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में उसमें था, सिल्क में ये मतलब संभल नहीं पा रहा था। तो इसीलिए मैंने पहले कटिंग नहीं की इसकी। अस्तर की कटिंग करने के बाद पहले कच्चा कर लिया चारों तरफ से, उसके बाद इसकी कटिंग की है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को पूरा देखना। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना। तो उसके बाद मैं अपनी सलवार की कटिंग कर लेती हूँ। और ये है मेरा सलवार का कपड़ा। तो ये जो 2 मीटर से फालतू है और 2.5 मीटर से कम है। तो इसमें से मुझे इसकी बेल्ट भी निकालनी है। अब मैं इसकी बेल्ट निकालती हूँ सबसे पहले। और सलवार कटिंग भी बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप सिलाई करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप भी सिलाई कर सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से कटिंग कर सकते हैं आप। तो वो आपको सिंपल वाला, बिल्कुल सिंपल वाला तरीका बताऊंगी। सबसे पहले 8 इंच की आप बेल्ट निकाल लीजिए। और जितनी आपकी वो लंबाई है, चौड़ाई है, उस हिसाब से आप अपना रखना कि आप कितनी बड़ा बेल्ट पहनते हैं, सलवार की लगाते हैं। तो मैं तो 8 इंच की बेल्ट ही निकालती हूँ। और जो मैंने बेल्ट निकाल ली है वो पतली सी हैं, उनका बिल्कुल सिल जाएगा, बिल्कुल फिक्स आएगी बेल्ट इसी कपड़े में, ना ही मुझे इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये मैं कली के लिए भी एक साथ ही निकालूंगी, कली और पार्ट दोनों एक साथ निकालूंगी। ये देखिए मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। डबल करने के बाद अब मैं 14 इंच पर निशान लगा लेती हूँ, क्योंकि 6 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया है बेल्ट का। और नीचे भी मैं इसी तरीके से कटिंग करती हूँ, अपना ऊपर निकाल देती हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा झंझट करना पड़े और ना ही मैं करती हूँ। मुझे तो बस सीधा जैसे मोटा मोटा खाना और मोटा मोटा पहनना वही पसंद है, ना ही मैं ज़्यादा वो करती हूँ। और ये सेंटर से मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी सेंटर से सीधी सिलाई लगानी है बिल्कुल। अब इस निशान से मैं कटिंग करूँगी और जो मैंने पार्ट के वो अलग अलग कर दूँगी बीच से, और हो जाएगी मेरी सलवार की कटिंग। और यहाँ लंबाई का निशान लगा दिया है मैंने, जितनी सलवार की लंबाई है वो निशान भी लगा दिया है।
साथ के साथ ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसके पाँच निकल जाएंगे, जिसको मोहरी बोलते हैं, वो निकल जाएंगे। तो आपको निशान दिख गया होगा। और अब मैं यहाँ कर देती हूँ इसकी कटिंग। बहुत ही सिंपल कटिंग है इसकी और बहुत ही आसान कटिंग है। जिनको आता है उनको तो पता है आसान ही है, और जिनको नहीं आता उनको भी मैं बता रही हूँ। मेरे तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं और वो मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल आसान है। क्योंकि जिनको सिलाई नहीं आती ना, उनको बहुत ताने सुनने पड़ते हैं कि क्या करती हो, सिलाई भी करनी नहीं आती, इतने पैसे कहाँ से लाएं, कहाँ से करें, सिलाई के लिए भी पैसे दो। कुछ लोग बोलते हैं किसी के घर में सासू जी ताने मारती हैं, किसी के घर में हस्बैंड जी ताने मारते हैं, किसी के घर में कोई ताने मारने वाला एक इंसान ज़रूर होता है घर में। और वो मुझे पसंद नहीं है कि कोई ताना मारे, कोई कुछ कहे। मैं अपना कम खाना कम पहनना पसंद करूँगी, लेकिन किसी की आवाज़ मुझे पसंद नहीं है। और ना ही मैं थोड़ा खा लेती हूँ, थोड़ा पहन लेती हूँ, लेकिन अपना उसी में गुजारा कर लेती हूँ। तो सलवार की कटिंग मेरी हो चुकी है। आराम से सिंपल से तरीके से आपको बेल्ट ऊपर लगा दी है, और कली भी है, पार्ट भी हैं साथ में, देख लीजिए आप। और इस सलवार की कटिंग में आपकी एक सिलाई बच जाती है। और ये जो बचा हुआ कपड़ा था ना, उससे मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए ये वाली ड्रेस बना दी है। और आप बताना आपको ये वाली ड्रेस कैसी लगी है। और ड्रेस बनाऊंगी, अगर आप बताना आप के घर में लड्डू गोपाल हैं या नहीं, तो मैं ड्रेस बनाऊंगी, आप देख लेना। अगर आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बनाते तो आप मेरा ब्लॉग देख लेना। मैं पहले भी ब्लॉग बना चुकी हूँ, लड्डू गोपाल की ड्रेस पहले भी मेरी ब्लॉग में पड़ी हुई है, मैं पहले बना के डाली हूँ।